सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रशिया से बिजनेस करते हैं तो ये हम पे सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 8 महीने हो गए हैं प्रेसिडेंट बने हुए, लेकिन अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर क्यों नहीं रुकी, बल्कि बात तो यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करने तक पहुंच गई। 7 अप्रैल को इंडियन स्टॉक मार्केट का वर्स्ट डे बताया जा रहा है। एक टाइम था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर मैं सत्ता में होता तो कोई रशिया और यूक्रेन वॉर ना होती, लेकिन आज वो यूक्रेन को मिसाइल देने की बात करते हैं। एक टाइम था जब ट्रंप ने पाकिस्तान को एक टेरर हेवन बताया था, लेकिन आज यूएस इन्वेस्टर और हाई ग्राउंड होल्डिंग्स के फाउंडर जेंट्री थॉमस कहते हैं अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान, यू आर अवर फ्रंट फेस। 2018 में जब ट्रंप की सरकार थी तब ट्रंप ने यूके और जर्मनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जो देखती है कौन सा देश टेरर को फंड करता है, और आज वही ट्रंप पाकिस्तान के साथ ऑयल रिजर्व डील करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना दोस्त मानते थे, आज वही ट्रंप इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा देते हैं, और टैरिफ लगाने के अगले ही दिन इंडिया को डेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। वो कहते हैं डेट इकोनॉमीज इंडिया एंड रशिया कैन गो डाउन टुगेदर। टैरिफ लगाने की धमकियां अमेरिका की तरफ से बहुत बार आ चुकी थी। 16 जुलाई 2025 का ये आर्टिकल जिसमें नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क कहते हैं ब्राजील, चाइना एंड इंडिया could be hit very hard by secondary sanctions if they continued to do business with Russia। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रशिया से बिजनेस करते हैं तो ये हम पे सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स जैसे बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए। जुलाई 2025 के एक AI समिट में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया के वर्कर्स को हायर करने से मना करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल जिसमें ट्रंप इंडिया को हाईएस्ट टैरिफ नेशन, एक टैरिफ किंग बताते हैं। मई 2025 का ये आर्टिकल जिसमें ट्रंप एप्पल के CEO टिम कुक को बोलते हैं डोंट मेक आईफोन इन इंडिया और पे 25% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाकी सारे देश मिलकर अमेरिका को बहुत वक्त से लूट रहे हैं, वही अमेरिका जो रिचेस्ट नेशन की लिस्ट में आता है, पावर में आने के बाद धड़ाधड़ ये बाकी देशों पे टैरिफ लगाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है और इसे ग्लोबल रिसेशन तक का खतरा मंडराने लग जाता है। 7 अप्रैल को इंडियन स्टॉक मार्केट का वर्स्ट डे बताया जाता है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल जो साफ साफ कहता है द फॉल वाज ट्रिगर्ड बाय फियर्स ऑफ अ रिसेशन इन द US sparked by a global trade war due to reciprocal tariffs by US President Donald Trump। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया और यूक्रेन वॉर कभी होती ही ना। 14 जुलाई का यह आर्टिकल जिसमें ट्रंप यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करने की बात करते हैं अगर 50 दिन के अंदर रशिया ने USA से डील नहीं करी तो। फिर 28 जुलाई को ट्रंप 50 दिन की जगह पुतिन को 10 से 12 दिन का टाइम देते हैं सीजफायर के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को 8 महीने हो गए हैं प्रेसिडेंट बने हुए, लेकिन अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर क्यों नहीं रुकी, बल्कि बात तो यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करने तक पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप की स्टेटमेंट आती है इट्स अ शेम, होप इट एंड्स क्विकली, और यहां तक कि बार बार इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं, बोलते हैं मैंने वॉर रुकवाई है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, ये इसराइल और ईरान की वॉर रुकवाने का भी क्रेडिट लेते हैं। पहले ट्रंप ईरान पे अटैक करते हैं, फिर उसके बाद सीजफायर का अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। जो वॉर पहले ईरान और इसराइल के बीच में थी उसमें इन्वॉल्व होके ईरान पे अटैक करके ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। सच तो ये है दोस्तों कि चाहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या इसराइल पैलेस्टाइन, कहीं सीजफायर नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही है जैसा पहले था। ईरान और इसराइल वॉर में तो खुद ट्रंप ईरान पे अटैक करते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैंने वॉर रुकवाई। जरा सोच के देखिए कि दो लोगों में लड़ाई रुकवाने के लिए आप दोनों में लड़ाई रोकेंगे या आप खुद लड़ाई का हिस्सा बन जाएंगे उसमें कूद के। और रही बात इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाने की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात साफ साफ कह दी है नो लीडर इन द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप। पाकिस्तान जिसको ये टेरर हेवन मानते थे एक टाइम पे, आज उससे ऑयल रिजर्व डील कर रहे हैं और इंडिया को टैरिफ किंग और ना जाने क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था
To be an enemy of America is dangerous, but to be a friend is fatal.